नमस्कार भाइयों, मैं नंदू परियार विनर्स फिजिकल एकेडमी ग्वालियर से। आज आपको मुरैना में जो स्टेडियम में फिजिकल चल रहा है मध्य प्रदेश पुलिस का, जो 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है। अभी मैंने पहले बैच का एक रिव्यू लिया था। बैच नंबर मुझे पता नहीं है। आपका भाई कौन सा ग्रुप नंबर है? 5वां ग्रुप आपका? दूसरा। ये बैच नंबर 2 का लड़का है, ये बैच नंबर 5 का लड़का है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि जो स्टार्ट में अपन यहाँ सुबह कितने बजे आए थे भाई? सुबह हम करीबन ऐसे आ गए थे 4:30 या 5 बजे, 4:30 पर आ गए। 4:30 बजे। जो पिछली वर्ष ऐसे लाइन लगती थी पहले 12 बजे से या 2 बजे से, दूसरी जगह पे कोई लड़के दूसरे आगे बैठ जाते थे। अब की बार ऐसा वो चीज देखने को नहीं मिली, क्योंकि मोस्टली देखने को ये मिला है लोकल में जो फिजिकल है मुरैना का मुरैना में, तो लोगों को बाहर से आना नहीं पड़ा। तो सारे लोग जहाँ तक है वो लेट ही आए। हम लोग आए थे उस समय 4:30 पे, अप्रोक्स 8 से 10 लोग थे। और उसके बाद 5 बजे के बाद ही आना ज्यादातर लोगों का हुआ है। 6 बजे एंट्री टाइम था। हाँ, 6 बजे। तो 6 बजे सबसे पहले आप लोग गेट पे पहुंचे। गेट पे पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ? गेट के बाद यहाँ पर 6 बजे पर ऑफिसर लोग आ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने लाइन लगवाना स्टार्ट किया और 10-10 का ग्रुप बनाकर यहीं से, और 10-10 के ग्रुप के साथ एक इंस्ट्रक्टर जो होता है उसको यहीं से नियुक्त कर दिया गया था कि उसकी देख रेख में 10 लोग रहेंगे। और जब फिजिकल होने के बाद वही व्यक्ति यहाँ तक अपन को छोड़कर वो एक व्यक्ति पे जिम्मेदारी दे दी गई थी 10-10 के लोगों में कि एक लोग ले जाएगा, उसी की जवाबदारी एंड तक है। तो सबसे पहले जाके आप लोग कितने टाइम पे, आपका पहला बैच कितने बजे छूट गया था? 10-10 का जैसे बैच बनाया गया, तो जैसे यहाँ से क्रम से गया, उनको क्रम दिया गया, तो वहाँ जैसे बैठाल दिया गया। जिसका जैसा क्रम बना दिया उस क्रम के अनुसार ही सारी प्रोसेस हुई है। गोला या लॉन्ग जंप पे क्रम से ही बुलाया गया है जिसको नंबर। ऐसे मान लो कि अपने बैच का, अपने ग्रुप का पहला लड़का है, पहले लड़के से दूसरा लड़का कितनी देर बाद छोड़ दिया गया था? वो सर्किल बने हुए हैं, अप्रोक्स ऐसे बने हुए हैं 2-2, 3-3 फीट के अंतराल पे। अच्छा ऐसे सर्किल बना हाँ, है? सर्किल बना, उन लड़के सर्किल में हैं। लाइन से खड़ा करना है और वो 1-1 सेकंड के दायरे पे उसको छोड़ता है। जैसे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है 10 मीटर, फिर जैसे सेंसर बोर्ड जो लगा हुआ है उसके नीचे से निकल। टाइम के लिए क्या लगा रहे हैं? चिप लगा रहे हैं? वो जो अपना चेस्ट लगा था, जो चेस्ट पे ऐसे लगा था। अच्छा, उसी में अपना शायद बार कोड लगा हुआ है। तो वो बार कोड जो है स्कैन हो जाता है उससे, और स्टार्ट लाइन से जैसे ही अपन सेंसर के नीचे से निकलते हैं वो टाइम अपना स्टार्ट हो जाता है। जैसे पिछले साल जो ऐसे यहाँ करके चेस्ट पे जो लटकाया गया था, ऐसे फिर के इस साल भी चिप लगाई गई है। और जंप के लिए, गोला के लिए क्या है भाई? जंप और गोला के लिए क्या है? जंप तो बहुत अच्छी फिट है, गोला का सीमेंटेड है। नहीं, सीमेंटेड ये सब ठीक है। हाँ। और ये जंप के लिए, गोला के लिए ये मेजरमेंट कैसे कर रहे हैं? कोई मान लो टेप निकाल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। सेंसर है? एक मशीन है, हाँ। उसको वहीं रख देते जहाँ से आपकी मिट्टी अच्छा, चाहिए। सेंसर के द्वारा मेजरमेंट हो रहा है। तो किसी के साथ जुगाड़ तुगाड़ का भी नहीं, कुछ नहीं। सेंसर है, बाकायदा सेंसर को रखते हैं वो नोक को, जिसको तो वो डायरेक्ट कंप्यूटर में आपका जो डाटा है वो जाता है। अब आप मेरे सुनिए, कैसे अपना जंप है तो कुछ बच्चे ऐसे जंप गिरते हैं तो उनका पैर यहाँ खिसक गया, तो कहाँ से मेजरमेंट हो रहा है? यानी कि हमारा रेत में यहाँ निशान लग गया, वहीं से मेजरमेंट हो जाएगा। जो अपना एडी का जो लास्ट निशान है, हाँ। उसी पर उस सेंसर के जो खड़ा कर दिया जाएगा। हाँ, डंडे उसको रख लिया जाता है और डायरेक्ट वो स्कैन करके आपको कंप्यूटर में भेज रहा है, जहाँ से आपका डाटा निकल के आता है। तो आप लोग जैसे अपन गए, अपना रनिंग का है, तो जैसे सबसे पहले रनिंग फिनिश हुई, रनिंग के बाद जो हमारा नंबर, हमारा टाइमिंग कैसे पता पड़ा? उसका नंबर कैसे पता पड़ा? वो लास्ट में जैसे फिनिश करने के बाद स्क्रीन लगा हुआ है, स्किल लगा है जहाँ पर स्क्रीन पे सारा रिकॉर्ड आ रहा है। 10 लोग हैं, 10 के बैच का भी आता है, सबको संतुष्ट कराया जाता है, भाई आपकी ये टाइमिंग है। और अपना जो अपना चार्ट है उसके अकॉर्डिंग नंबर है। हाँ, एक्चुअली नंबर वही मिल जाते हैं, वही तुरंत उसमें दिया जा रहा है कि आप इतने, वो भी थोड़ा सा सेकंडों में बताया जा रहा है कि जैसे कि आपका टोटल पल्स में भी नंबर है। मतलब ऐसे नहीं बताया जा रहा है 2 मिनट इतना सेकंड, टोटल सेकंड में उसको कन्वर्ट आप कर लेना। 157, 100 जैसे आपका वो आप बोलो 2-4, 2-6 ऐसे नहीं बताया जा रहा है। अगर आपका टाइम आएगा 126, 130, 135, 145 करके ऐसे बताया जा रहा है। अब हम लोग आते हैं जंप पे। तो जंप का जो पिट है वो एक टेक ऑफ बोर्ड होता है। टेक ऑफ बोर्ड और जंप जो पिट है तो एक दो समान है कि थोड़ा नीचे टेक ऑफ बोर्ड से? अप्रोक्स मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगा 1 या 2 इंच नीचे है, थोड़ा नीचे टेक ऑफ बोर्ड से 1 या 2 इंच, ज्यादा नहीं है, देखने में नहीं लगता। पिछली बार जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बच्चों से पूछा तो बोल रहे हैं कि टेक ऑफ बोर्ड है उसकी जो वो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है। नहीं, कम नहीं कह सकते। टेक ऑफ बोर्ड तो अपना जो है वो है, बट उसमें क्या है कि जो फाउल के लिए जो एक रेड कलर का डाला गया है चूना, तो वो रेड कलर का जो चूना डाला गया है वो बिल्कुल टेक ऑफ बोर्ड के चूना से 1 इंच ही कम हो गया है, 1 इंच कवर कर लिया है उसने। तो वो चूना डाला गया है कि वो कोई उस पर पुताई की गई है? पुताई नहीं है, लाल कलर चूना है, जैसे रोरी होती है, हाँ, से डाला गया है, बिल्कुल पाउडर है। जैसे बड़े बड़े इवेंट होते हैं एथलेटिक्स के, तो उनमें का इंडिकेटर बोर्ड होता है, जैसे आप उस पर स्पाइक का वो पड़ता है तो वहाँ फाउल हो जाते हैं। यहाँ पे
जैसे रोड़ी कलर का होता है लाल, जैसे आप उस पर पैर करोगे आप फॉलो कर दिया जाएगा, वहां से रेड रेड वो उठा दिया जाएगा। थोड़ा सा भी जैसे अगर वो चूना उड़ता है आपके अंगूठे से या उंगली से तो तुरंत दिख जाता है, तो वो रेड झंडा दिखाया जाता है और फाउल बोल दिया जाता है। तो जैसे बच्चे अपने घर से सोच के आ रहे थे कि हम फिजिकल ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके फिजिकल में क्या हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है कि थोड़ा फिजिकल ज्यादा, क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं मुरैना की स्थिति बता सकता हूँ, उसका एक कारण भी मुझे लगा, अगर किसी और को लगता है तो वो अलग बात है, पर मुझे लगा, मैं वो बता रहा हूँ। मोस्टली मेरे ग्रुप के जितने लड़के थे जो यहाँ बेस्ट मारते थे, उनको करीबन 8 से लेकर 10 सेकंड का अंतर यहाँ दिखा। क्यों दिखा? ग्राउंड नया बना हुआ है, मिट्टी का ग्राउंड है, और वो भी पक्का ग्राउंड नहीं है, इसमें धूल की मात्रा अधिक है, तो जिससे पैर की ग्रिप नहीं बन पा रही। तो मुझे तो ऐसा लगा इस वजह से बढ़ रहा है। मेरी टाइमिंग बढ़ी, बहुत सी लोगों की बढ़ी। आपकी टाइमिंग बड़ी थी? मेरी बड़ी 5 सेकंड। आपकी सेकंड भाई 7 सेकंड बढ़ के आई। तो कहने का मतलब ये है कि पहले भी बैच मैंने पूछा था, सबकी टाइमिंग बढ़ के आ रही है, वो यही कारण है, नया ग्राउंड है, तो वो नया ग्राउंड है तो उसके लिए धूल मिट्टी है, तो ये कहीं ना कहीं वो जो स्पाइक है ना वो चल रहा है, जो स्पाइक जो अपना स्पाइक है वो भी आज क्लियर हो गया। जो स्पाइक है, हम लोग स्पाइक पहन के रनिंग भी कर सकते हैं, जंप भी कर सकते हैं, आप लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट के लिए, रोजगार के लिए बता रहा है, तो रोजगार के लिए क्या है? रोजगार में क्या है कि जैसे कि तुम्हारा 3/6/10/2023 से पहले का होना चाहिए, 10/7 मतलब 10 जुलाई 2023 से पहले का होना चाहिए। नहीं है तो वो यहाँ लिख के दे रहे हैं, रिमार्क दे देते हैं, अगर ऊपर वाला चाहेगा, मतलब ऊपर वाले मतलब कोई अधिकारी मुझे तो यहाँ क्लियर फैल करके दे रहे हैं कि ये लड़का हमारे पास ये चीज नहीं है, ये लिख के दे रहे हैं। ये लोग लिख के दे रहा है जो आपका रोजगार है। आप भाई ने बोला है कि क्लियर करके फैल नहीं दे रहे हैं, ऊपर वाला चाहेगा कि ऊपर वाले कोई अधिकारी बोलेंगे, या बच्चा के पास ज्यादा से ज्यादा नए रोजगार है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सकता है तो उनका पास भी कर दिया जाए, वो क्लियर भी कर दिया जाए। तो जिन लोगों के पास जो नया रोजगार है वो अभी से हताश और निराश ना हो कि अब रोजगार चलेगा ही नहीं, जो आज से आप लोग फिजिकल करना बंद कर दें। भगवान के हाथ बात है, रोजगार चल भी सकता है और नहीं भी चल सकता है, तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। मैं पूछना चाहूंगा कि ये वॉच है का हम लोग स्टॉप वॉच, ये वॉच लेके भाग सकते हैं? हाँ भाग सकते हैं, कैसी वॉच? कैसी वॉच? तो वॉच भी लेके भाग सकते, पहन के भी भाग सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिजिकल का इतना हो रहा है कि 2-5 नंबर जो बच्चे घर से सोच के आ रहे हैं, अपनी तैयारी और अच्छी रखें। ये भिंड और मुरैना यहाँ दोनों का हो रहा है, तो भिंड और मुरैना, ग्वालियर और ये तीनों जिले मध्य प्रदेश के ऐसे जिले हैं, यहाँ से टॉपर बच्चे निकलेंगे और उनको थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े शहर हैं, वहां पे फिजिकल जो कम होता है, यहाँ के बच्चे मैं बताऊं फोर्स में कम से कम हर, आप घर से नहीं कह सकते या कहीं से भी कह सकते, तो फोर्स में जैसे इंडियन आर्मी है, पुलिस है, इसके लिए बच्चे ज्यादा से ज्यादा जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ का रेशियो निकालोगे तो 50% बच्चे जाएंगे। मैं पूरा मध्य प्रदेश के तीनों जिलों की बात करूं, जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर और सारे मध्य प्रदेश के जिले, यहाँ से बराबर नौकरियां जाएंगी, क्योंकि फिजिकल के नंबर है। पर कहीं ना कहीं फिजिकल में प्रॉब्लम हो रही है। अब इतना भी अंतर पड़ सकता है कि मैं कहूंगा कि जैसे भोपाल का लाल परेड ग्राउंड है और जबलपुर का है, इंदौर का है या ग्वालियर का, अच्छे ट्रैक है। इन बच्चों का मट्टी का ट्रैक है, किसी का सेंटर का ट्रैक है जिसपे काली खाका बजी, तो वो फास्ट चलते हैं, ये थोड़ा स्लो चल रहा है। अब ग्वालियर ट्रैक जहां तक है, क्योंकि हमने उस एसएफ ग्राउंड में भी लगाया है, वो ट्रैक पक्का है और उस पर ग्रिप अच्छी बनती है, तो ग्वालियर तो नो डाउट बहुत अच्छा है। नो डाउट ट्रैक अच्छा है। तो अब मेन चीज आई ट्रैक की। तो पहले क्या था कि क्वालीफाई था, 2:45 में बच्चे क्वालीफाई हो जाते, पर अब बच्चों के साथ भेदभाव और अन्याय भी हो सकता है कि अगर किसी बच्चे की कहीं ट्रैक पर टाइमिंग अच्छी आ रही हो, कहीं खराब आ रही है, तो उसके मान लो 10 सेकंड में नंबर कम से कम 5 या 6 नंबर चले गए, 5-6 नंबर में मेरिट ऊपर से नीचे झूल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा बच्चों का प्रश्न चिन्ह है कि ट्रैक एक जैसे नहीं है। तो ट्रैक एक जैसे होते या ट्रैक एक ही जगह पे भर्ती कराई जाती तो थोड़ा ठीक होता। पर ऐसे आप और कुछ बोलना चाहोगे प्रशासन के बारे में? या प्रशासन ने नहीं, बहुत बढ़िया। ये चीज पहली बार इतना अच्छा देखने को मिला कि जो प्रशासन का व्यवहार था, शायद ऐसा था मेरे हिसाब से, जैसे एक माँ बाप अपने घर में जिस तरह से देखभाल करता है, जिस इंस्ट्रक्टर को आपकी ड्यूटी जो दी गई है, आपकी जिम्मेदारी, उस व्यक्ति ने भी इस तरह से सम्मान किया, इस तरह से आपको जमीन पे नहीं बैठने दे रहे हैं, आपके लिए कुर्सियों की व्यवस्था की जा रही है और एक बच्चों की तरह आपको इस तरह से समझाया जा रहा है बारीकी से। पहले आपको हर चीज को बारीकी से समझाया जा रहा है, फिर पूछा जा रहा है कि कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, उसके बाद आपका इवेंट लिया जा रहा है। और मैं आज पूछना चाहूंगा कि आपका ग्रुप नंबर कितना था भाई? 5। आपका क्या नाम है? नाम मेरा मोनू गुर्जर। मोनू गुर्जर। कहाँ से आए हो? मैं मुरैना से। मुरैना से आए। आपके ग्रुप 5 नंबर ग्रुप का टॉपर बच्चा कितने में था? मैं ही था एक्चुअली। कितने में था आपका? मेरा 73 नंबर। 73 नंबर पे ग्रुप नंबर 5 का टॉपर बच्चा गया है। आपका ग्रुप नंबर कौन सा था? ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2। आपका टॉपर बच्चा कितने में था? हमारा टॉपर बच्चा 73 नंबर पे था, वो थे हमारे आंसू भैया। अरे 73 नंबर पे दोनों ग्रुपों के सोचिए
कि जो जो बच्चे 80-80 नंबर का करते हैं, यहाँ 10-10 बच्चे का ग्रुप था। और बताना चाहूंगा, मेरा इससे पहले हमसे पहले एक बैच और था, वो 4th ग्रुप था, तो उसका जो टॉपर था 84 नंबर पे था, 84 नंबर और पे था। एक उसके बाद 82 नंबर था। बट इत्तेफाक अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आप ओवरऑल आपने जैसे सारे ग्रुप या सारे बच्चे नहीं देख पाए होंगे, पर आप एक एनालिसिस करके हमें बताइए कि 80 से प्लस कितने बच्चे गए होंगे? नहीं, ये चीजें बहुत कम देखने को मिली। 80 से शायद 1 या 2 एक बैच में निकाला जाए। 10 नंबर का जो बैच था, 4 या मैं तो चलो 10 बच्चे मान लेता हूँ। 4 तो शायद ही किसी में निकला है इत्तेफाक। आज की डेट में कितने लोग फिजिकल के लिए बुलाए गए थे? वो 200 लोग आते हैं, बट 212 लोग बुलाए गए थे। आए कितने? 170 और लड़कियां, एक लड़की वो 18वां बैच लड़कियों का, 17 लड़कों के, कितनी लड़कियां आई हैं? लड़कियां होंगी 10-12। 10 से या 12 लड़कियां आई थी और 170 लड़के आए थे, 212 में थे, सो यानी कि 42 लड़के एब्सेंट थे। तो आप इसका भी रेशियो निकाल सकते हैं कि 42-42 करके ऐसे ग्राउंडों पे अपन एक अनुमान लगा सकते हैं, किसी पे 50 होंगे, किसी पे 60 होंगे, किसी पे 42, किसी पे 40। 4 लड़का आए थे, 4 बजे कराई। उनका कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद उनका फिजिकल कहीं ना कहीं उनका ऐसा हो सकता है कि फिजिकल यहाँ कुछ ना कुछ उनका प्रॉब्लम रही होगी, नहीं तो सुबह ही आके आए। और जिन बच्चों की दोबारा रनिंग हुई थी उनके ना मार्क्स गलत चढ़ गए थे, 0-0 इनकी दोबारा रनिंग करवाई गई है। अच्छा, ये गलती हुई। अच्छा, एक्चुअली क्या हुआ, एक मिनट, मेरे बैच में जो लड़का था 10 का बैच था, जिसमें से एक लड़के का जो आधार था वो लॉक हो गया था, तो उसका किसी भी तरह से, हालांकि उन्होंने बेचारे प्रशासन वालों ने अपनी तरफ से सारा एफर्ट लगाया, 4 या 5 तरीके से उसको मैच करने की कोशिश की, पर लेकिन वो नहीं हुआ। फिर उन्होंने उसको बाद में आकर के ये भी कहा कि आप बाहर जाके किसी भी साइबर कैफे पे अगर करा सको तो हम तुम्हारी अकेली रनिंग करा देंगे। उन्होंने पूरा सहायता की, फिर जाके वो नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, पर उसको दौड़ फिर बाद में करा दी गई है। तो ऐसे कुछ बंदे हैं जिनको लेट किया गया। बाद की तो जिसका जिसका बैच जितनी जल्दी चला गया है उसने उस हिसाब से रनिंग करी है। अब बैच जिसका लेट था उसका लेट नंबर आया है। तो ऐसे मान लो सुबह बैच कितने बजे भाग गया था? अप्रोक्स पहला जो बैच था मेरे हिसाब से 6:45 के आसपास पहला बैच था, और 5वां लास्ट कितने बजे तक चला? लास्ट अभी करीबन 2 से 2:30 बजे के आसपास। अच्छा, चला था। और आपने जूते पहन रनिंग की? मैंने जूते पहन के किया। आपने जूते पहने? बिना जूतों के? बिना जूते के भी कर सकते हैं और जूते पहन के भी कर सकते हैं। आपको कंफर्टेबल कैसे फील हो रहा है, जूते में कि बिना जूते में? आप ऐसा नहीं कीजिए कि आप ग्राउंड पर डेली प्रैक्टिस में जूते में कर रहे हैं, यहाँ पे आप खाली पैर कर दें तो आपके छाले वाले पड़ जाए। यहाँ तो आपने वहां पे भी की हो, उसी तरह की कीजिए। जैसे भाई मैं पूछना चाहूंगा, आपने पहले भी फिजिकल दिए होंगे ऐसे ओवरऑल फिजिकल? कितने नंबर का बनता था आपका? मेरा जैसे एक्चुअली जो बनता था 77 से 78 के बीच में बनता था, जो अपन डेली ट्रायल जो भी दिया करते थे मंडे को, तो उसमें 77 से 78 के आसपास 78 नंबर 77 नंबर का फिजिकल बनता था भाई का। पर वो रनिंग में हुआ है। बाद में मैं संतुष्ट हूँ। मेरा गोला जो था वो 1.5 था, उसमें मुझे 1 नंबर का लॉस हुआ है, और जो लंबी कूद थी वो मेरी 22 थी, वो 22 ही आया। बस मुझे सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है करीबन 4 से 5 नंबर का जो लॉस हुआ है वो मुझे उसी में हुआ है, रनिंग में। रनिंग में भाई को लॉस हुआ है। ये 16 अक्टूबर का जो हमने आपका बताया, और ऐसे ही करके हम 17, 18, 19, 20 जितने दिन यहाँ पे भर्ती चलेगी, हम आपको डेली यहाँ बताएंगे कि भिंड और मुरैना जो चंबल के मध्य प्रदेश के जो स्तंभ है जो फिजिकल के लिए, उनका क्या रहने वाला है, कितने नंबर का फिजिकल रहने वाला है, कितने दिन टॉपर रहने वाले हैं, कितने बच्चे 80 से प्लस जाएंगे, कितने 70 पर। मैं 70 का ही बच्चा मुश्किल से फिजिकल कर पाए होंगे। क्या सर? 70 नंबर का बच्चे मुश्किल से फिजिकल कर पा रहे होंगे। बता तो रहा हूँ, अप्रोक्स जो एवरेज रहा है वो जैसे किसी भी 10 बैच का था मेरे में तो 73 नंबर, और मेरे बाद 72 के 2 लड़के थे, उसके बाद सब 70 से नीचे थे सर। तो जो एवरेज आज का माना जाए वो 70 या 68 नंबर का रखा जाए तो कोई कहने बुराई नहीं? कोई नहीं सर। अप्रोक्स 7 आज का 16 अक्टूबर का जो एवरेज आप कहोगे तो 68 से 70 नंबर मान सकते हैं, या 65 से 70 नंबर के बीच में मान सकते हैं। ऐसा ओवरऑल फिजिकल रह रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि आप लोग सोचते हो कि हम लोग फिजिकल 80 का 85 का 90 का कर देंगे, इतना आसान नहीं है करना। जब हम लोग ग्राउंड पे आते हैं तो फिजिकल बहुत मुश्किल होता है करना। भाइयों ने सारी जानकारी दी, भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए विनर्स फिजिकल एकेडमी ग्वालियर के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दें। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, हमें किसी के लिए पॉपुलर नहीं होना है। बस हमारा मेन टारगेट है कि हम बच्चों का रिव्यू लें और डेली का आप लोगों को बताएं। जय हिंद, जय भारत।